4 जुलाई 71 याद की सहज विधि। यहाँ सभी बैठे हैं तो किस स्टेज की स्थिति में स्थित है? इस समय की आपकी याद की स्टेज कौन सी कहेंगे? क्या इस स्थिति में डबल याद है व सिंगल है? इस समय की स्टेज को कर्मातीत व फरिश्तेपन की स्मृति की स्टेज कहेंगे। जो अव्यक्त स्थिति के सिवाय और कोई स्टेज समझते हैं वह हाथ उठावे। सारे दिन में ऐसी अव्यक्त स्थिति में रहकर कि कर्म कर सकती हो? किसी ने कहा नहीं, अभी जो लिख रही हो यह भी तो कर्म है ना, तो अभी कर्म करते हुए ऐसी स्टेज नहीं रह सकती। किसी ने कहा अभी बाबा के सम्मुख बैठे हैं, अगर सदैव समझो बाबा हमारे साथ ही है, सम्मुख है, तो फिर सदैव रहनी चाहिए। वह लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन रखकर जाते हैं तो यह अटेंशन ही इन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। ऐसे ही चाहे कोई भी साधारण कर्म भी कर रहे हो तो भी बीच बीच में अव्यक्त स्थिति बनाने का अटेंशन रहे, और कोई भी कार्य करो तो सदैव बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करो। तो बताओ क्या स्टेज रहेगी? एक तो स्मृति बहुत सहज रहेगी, जैसे अभी सम्मुख समझने से सहज याद है ना। इस रीति अगर सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना, तो ऐसे साथी रहने से व बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप हो ही सत्संगी, हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो होना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी, और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। डबल फोर्स होने के कारण जो कार्य स्थिति में के हिसाब से मुश्किल समझते हो वह सहज हो जाएगा, क्योंकि डबल फोर्स हो गया, और उसी समय में एक कर्तव्य के बजाय डबल कार्य समाप्त कर सकती हो। यह एक सहज याद, दूसरी सफलता, तीसरी सर्व कर्म में उमंग उल्लास और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसलिए निरंतर सत्संगी बनो। आपके पास कोई आते हैं तो आप नियम बताते हो ना कि सदैव सत का संग रखो, तो यह अभ्यास अपने को भी निरंतर करना पड़े। फिर याद जो मुश्किल लगती है, सोचते हैं याद कैसे ठहरे, कहाँ ठहरे, यह सभी खत्म हो जाएगा। कर्म की सहज सिद्धि हो जाएगी। इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो, चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। साकार का संबंध भी सारे कल्प में अविनाशी रहेगा ना, तो साकारी स्मृति हो व निराकारी स्मृति हो, लेकिन स्मृति जरूर होनी चाहिए। बाप दादा के संग के सिवाय और कोई भी संग बुद्धि में ना हो। फरिश्ता बनने के लिए बाप के साथ जो रिश्ता है वह पक्का होना चाहिए। अगर अपना रिश्ता पक्का है तो फरिश्ता बन ही जाएंगे। अभी सिर्फ यह अपने रिश्ते को ठीक करो। अगर एक के साथ सर्व रिश्ते हैं तो सहज और सदा फरिश्ते हैं, और है भी क्या जहाँ बुद्धि जाए। अभी कुछ रहा है क्या? सर्व संबंध व सर्व रिश्ते, सर्व रास्ते ब्लॉक है। रास्ता खुला हुआ होगा तो बुद्धि भागेगी। जब सभी रिश्ते भी खत्म, रास्ते भी बंद, फिर बुद्धि कहाँ जाएगी? एक ही रास्ता, एक ही रिश्ता, तो फिर फरिश्ता बन जाएंगे। चेक करो कौन सा रास्ता व रिश्ता अभी तक पूरा ब्लॉक नहीं हुआ है। ज़रा भी खुला हुआ होगा तो लोग कोशिश करेंगे वहाँ से जाने की। बिल्कुल बंद होगा तो जाएंगे ही नहीं। सुराख होगा तो भी उनको टच करके चले जाते हैं। यहाँ भी अगर ज़रा भी रास्ता खुला होता है तो बुद्धि जाती है। अभी ब्लॉक कैसे करेंगे? सर्व रास्ते ब्लॉक करने के लिए सहज युक्ति बार बार सुनाते रहते हैं। रोज़ मुरली में भी सुनते हो, याद है? विस्मृति को स्मृति दिलाने वाली कौन सी युक्ति है? एक ही चित्र है जिसमें बाप दादा और वर्षा आ जाता है। अगर एक चित्र सदैव सामने रखो तो और सभी रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। जो भी चित्र व लिटरेचर आदि छपाते हो तो आप यही ब्लॉक डालते हो ना। अगर यही एक ब्लॉक बुद्धि में लगा हुआ हो तो सभी रास्ते ब्लॉक नहीं हो जाएंगे। यह सहज युक्ति है और निशानी भी दी हुई है। यह जो रोज़ मुरली में सुनते हो, कोई भी मुरली ऐसी नहीं जिसमें यह युक्ति ना हो। यह बहुत सहज है। छोटे बच्चों को भी कहो कि यह चित्र सदैव अपनी स्मृति में रखो तो वह भी कर सकते हैं। भले बैच लगाते हैं, लेकिन अभी बुद्धि में स्मृति स्वरूप बनो।
इस एक के ही चित्र से स्मृति से सब स्मृतियां आ जाती है। सारे ज्ञान का सार ही इस एक चित्र में समाया हुआ है। रचयिता और रचना के ज्ञान से यह प्राप्ति हो गई ना। जितना इन सहज युक्तियों को अपनाते जाएंगे तो फिर मेहनत सरल हो जाएगी। मूंझो नहीं। याद किसको कहे, क्या याद करे, पता नहीं। ये याद होती है व नहीं, जानबूझकर अपने को मुंझाते हो। याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा, बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है। तो वह याद हुई ना। रूप की याद हो व नाम की व गुण व कर्तव्य की याद तो एक ही हुई ना। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता। कोर्स में भी रह जाते हो। उनको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्वस्नेही बाप को ही समझ लिया तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है और कहाँ अब तक भी रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है, मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो। तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। जैसे गवर्नमेंट ऐलान करती है ना, यह बंद करो, तो आप लोगों के लिए भी बाप दादा का यही फरमान है। पहले तो सभी रास्ते बंद करो, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है व सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर यह अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होता। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती है तो वह सहज स्मृति में रहती है। जितना बड़ा होता है, बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही यह अटेंशन रखने का अभ्यास किया है, उनका आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, उन्हों को अब मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूँ, बाप के साथ हूँ। ये समझने से ये बचपन की जीवन स्मृति में रहेगा। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग ना समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप का हाथ भी मेरे हाथ भी है, मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती। तो समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है, जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही ना होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना। फिर चाहे बाप की स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही। दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगी। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अगर बाप दादा का साथ ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़े ही होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आप भी की याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापार से लेकर बनते आए। हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी न बने और फिर मुश्किल कहा तो एक ही बात हो गई। सहज योगी बनना है, यथार्थ याद है। निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। उतरती कला अब समाप्त हुई ना। वाह, अभी भी है। तब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना। यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है। तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से
बाप की याद आ गई ना? कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ व यज्ञ कारोबार पर हूँ। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्टेज में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियाँ जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। बुद्धि में यह भरने से वह पहले वाला स्वयं ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं तो दूसरा भरते जाने से पहला आप ही खत्म हो जाएगा, वह स्टेज आप ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा और दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वह नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है ना, भरते जाओ तो वह स्वतः खाली होता जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। यज्ञ कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है ना, फिर भी पास विद ऑनर में वह 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। लेकिन ज़रूरी है जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य यह रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है, तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। भले मैं निमित्त हूँ लेकिन बैकबोन कौन है? बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो, बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावनहार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावनहार तो है ना, कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए, फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे तो भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया, फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी यह पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं तो सहज योगी हुए ना। याद को भी सहज करो, जब यह याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है, लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे, तो सभी सहज योगी है ना। हट ना करो, 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में भी रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे। इनको कहते भी सहज योग हो ना, कठिन योग तो नहीं है ये सहज योग। वहाँ सहज राज्य कराएगा, वहाँ भी कोई मुश्किलात नहीं होगी, यहाँ के संस्कार भी वहाँ ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहाँ सहज राज्य कैसे करेंगे। देवताओं के चित्र भी जो बनते हैं उनकी सूरत में सरलता ज़रूर दिखाते हैं, यह विशेष गुण दिखाते हैं, फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। अच्छा।